बोलू थोड़ा दिन तो भाई तो वाली ने हाथ बनाया है, इसलिए धन वैभव सब छीन लिया, हमसे मार बकाया है। वे देखो दोनों युवक, स्वामी वे देखो दोनों युवक, हाथों में पीछे बांध लिए, इसी ओर चले आ रहे हैं, लड़ने का सब सामान लिए। इसीलिए मंत्री हनुमान एक बदल पर जाओ तुम, मीठी मीठी बातें कर उनकी बातों का भाव लगाओ तुम। अगर है भाई वाली के वे तुम मुझे बता देना, और तुम इशारा कर मुझे अच्छी तरह जता देना। आपको तो वहम हो गया है, जो खामखाई घबरा रहे हैं। भला उन्हें दुख देने की क्या जरूरत है, जबकि वह स्वयं आपसे मजबूत है। हनुमान मुझे शक है, वे भाई वाली के रूप हैं। मैं जाता हूँ और उनका पेट निकाल कर लाता हूँ। आप मेरी ओर ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो वो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों ये तारे हैं? इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण है वन में फिरने का, असल कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे पर सकल सूरत सुहाना है, उधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, उसका भेद न जाना है। क्या पूछत हो महाराज जी, क्या पूछत हो महाराज, तारक के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों जग के राज दुलारे हैं, कहने को तो हम दोनों जग के राज दुलारे हैं। हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई है? ऐसा क्या कारण हो गया कि घर से निकले दोनों भाई हैं? असल हकीकत वजह उदासी की अब तक न बतलाई है। हो गई आलत ए बदर, चेहरे पर जल्दी छाई है। ताकि आज्ञा से हम राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए हैं। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए हैं। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए हैं। हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम आए हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या पूछत हो महाराज जी, क्या पूछत हो
अपना सारा हाल बताया, परंतु आपने अपना अभी तक परिचय नहीं दिया। मैं न कोई ब्राह्मण हूँ और न ही कोई भिखारी, बल्कि क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है। और आजकल यह सेवक किष्किंधा नरेश सूर्य का निगहबान है, जो आप ही की तरह गलती से जमाने का सताया है और सगे भाई के हाथों सख्त तंगाया है। तो उनके पास तशरीफ ले चले, मुमकिन है एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में भी आसानी होगी। भ्राता जी, आपकी क्या राय है? बेशक आदमी तो बहुत लायक है और तजुर्बे में भी बहुत सहायक है। ऐसे ऐसे इंसान ढूंढने से भी नहीं पाते हैं, बल्कि कभी कभी ही नजर आते हैं। इसलिए भाई हमें इसका साथ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसे अपना हमदर्द बना लेना चाहिए। ठीक है भाई लक्ष्मण, तो क्या हमें कभी चलिए भगवान। भगवान देव महाराजा सुग्रीव की चिंता के सरदार हैं, जो अपने सगे भाई के हाथों सख्त लाचार हैं। हनुमान जी, इनसे हमारा परिचय कराइए, इनका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज ये दोनों रघुकुल भूषण महाराजा दशरथ के राजकुमार हैं, जो आप ही की तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी उचारते हैं और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया, गोया आज सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा सिर आप पर दीदार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। भगवान, आप मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए और उदासी का कारण बताइए। सुग्रीव जी, मेरी माँ ने मेरे पिताजी से 2 वचनों का इकरार किया था। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भाई भट्ट के लिए राज तिलक का इकरार किया था। मैंने उनका हुक्म मंजूर किया और लक्ष्मण और सीता जी ने भी साथ आने के लिए मजबूर किया। एक दिन वो दुष्ट रावण हम दोनों की गैर हाजिरी में सीता को उठाकर ले गया। बस उनकी तलाश में जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ भगवान, अभी कुछ ही दिन की बात है, एक स्त्री हाय राम पुकारते हुए जा रही थी, उनको ताने सुनाती हुई जा रही थी और अपने नजदीक आने न दे रही थी। अगर मुझे पहले से मालूम होता, मैं हरगिज न जाने देता और उस रावण को उसकी करनी का मजा चखा देता। हाँ, उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरे तरफ फेंके थे भगवान, और भगवान मैंने उठा लिए थे। ये देखिए ये जेवर पहचानिए भगवान।
भैया लक्ष्मण, आप इनकी पहचान कीजिए। भ्राता जी कैसे पहचानूं? ये गहने जनक दुलारी के, मुख नहीं देखा पांव नहीं देखे आज तलक महतारी के। सुबह उठकर जब उनके चरणों में शीश झुकाता था तो पांव का ही गहना भैया उस वक्त देख मैं पाता था। ये गले और चेहरे की आभूषणों की बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। यदि कोई पांव का गहना हो तो मुझे दिखाइए। लक्ष्मण जी, आप अच्छी तरह देखकर इत्मीनान कीजिए। हाँ भ्राता जी, ये बिल्कुल माता सीता के ही पांव का गहना है। एक वह भी भाई है जो प्रेम और भक्ति की मिसाल पाई है, और एक मेरा भाई है, उस वक्त को मेरी ही स्त्री भाई है और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। सुग्रीव जी, मगर इस दुश्मनी की कोई वजह है तो बताओ। और भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भाई बाली और मैं, हम दोनों युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। राक्षस के साथ काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार कर एक दिन राक्षस अपनी जान बचाकर भागने लगा। हम दोनों भाई उसके पीछे भागे। नामक राक्षस अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर घुस गया। भाई बाली ने मुझे कहा, सुग्रीव, जब तक मैं इस राक्षस का काम तमाम करके न आऊं तुम यहाँ से जाना मत। मैंने कहा, बहुत अच्छा भैया। भाई बाली इस राक्षस के पीछे गुफा के अंदर घुस गया। उस गुफा के अंदर कई सालों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन उस गुफा के अंदर से खून की धार बाहर आई। मैंने सोचा उस राक्षस ने भाई बाली का वध कर दिया। मैंने सोचा भाई बाली का वध कर देने के बाद अब ये राक्षस बाहर आकर मेरा भी वध कर देगा। इसलिए भगवान नजदीक एक भारी शिला पड़ी हुई थी। मैंने उस शिला को उठाया और गुफा का मुख बंद कर दिया और आकर राज्य करने लगा। दिनों के बाद भाई बाली जीवित आया। मुझे देखकर गुस्से से लाल हो गया। मैंने भाई बाली से कहा, भाई बाली, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, आइए और अपना राज संभालिए। लेकिन भाई बाली की आंखों में गुस्सा था। वह मुझे मारने लगा और उस दरबार छीन लिया। यहाँ तक उस बाली ने मेरी स्त्री को भी छीन लिया। भगवान, मैं जान बचाकर या किष्किंधा नामक पर्वत पर रहता हूँ। यही मेरी राम कहानी है भगवान। सुग्रीव जी, वह भाई है या जालिम कसाई है, उसको ऐसा करते हुए बिल्कुल लाज नहीं आई। सुग्रीव जी, हम हर तरह से आपके साथ हैं। आप किसी बात की चिंता नहीं करें। भगवान, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं सीता जी को छुड़ाने के लिए अपना तन मन धन लगा दूंगा। सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। वह पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा और अपनी जान गंवाएगा। मैं जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन उसकी शक्ति से मैं अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। वह एक ही चीज में 7 वृक्षों को बेच देता है।
अगर भगवान मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा हो जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ। आपने तो कमाल कर दिया, एक ही बार में 7 वृक्षों को पार कर दिया। महाराज, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। मान जा नालायक, और के घूंघट में जाकर छप जा। बाजरा तो बाहर खुदाई, मालूम होता है तेरी खाल फिर खुद गई। वो देख सामने, वो देख तेरी मौत वो बैठी हुई है, वो इंतजार कर रही है। तो आएगा, मैं आज तेरी अच्छी तरह से मुरम्मत बनाऊंगा। मैं किस्सा ही खत्म करके जाऊंगा, टेंशन ना ले। बुद्धि है, वो आपका भाई है। उस वक्त तो भाग कर जाना बचाई, अब दोबारा शक्ल दिखलाती हो, तुझे कहना नहीं आई। उस वक्त तो भाग कर जान बचाई, अब दोबारा शक्ल दिखलाते हो, तुझे कहना नहीं आई। भाली, मेरा हक मुझे दे दे, बात आई गई। ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ाई, सिवाय हमारा गलती के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा तू आकर मेरी तलवार के नीचे, तू खुद चल कर आया छुरी की धार के नीचे। किसने चालाकी मेरे साथ की, चोट आकर लगी है तीसरे के हाथ की। इसमें किसी का क्या दोष है? तेरी करनी तेरे सामने आई है। तो किस कदर प्यारा था, और मैंने कौन सा तेरे बाबा का खेत उजाड़ा था। अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती कर डाली है तो आपकी खाम ख्याली है। सुग्रीव पर उम्मीद रखना हिमाकत है।
मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। जो बात आपको कहनी है साफ साफ कहिए। सुग्रीव बहुत समझदार है। हम अंगद को अभी युवराज नियुक्त करते हैं। ओम शांति। कौन बंधावे धीर पिताजी, कौन बंधावे धीर पिताजी, कौन करेगा बेटा, आप चिंता ना करो।